हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे एंड टू एंड लॉजिस्टिक। एंड टू एंड लॉजिस्टिक, ठीक है। तो एंड टू एंड लॉजिस्टिक का क्या इंपॉर्टेंस होता है? जब भी हम कोई शिपमेंट एक्सपोर्ट करते हैं तो इसमें कई सारी एक्टिविटीज होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोक्यूरमेंट, पैकिंग, डिस्पैचिंग, कस्टम क्लियरेंस, शिप ऑन बोर्ड, देन पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज के बाद में फिर अनदर डेस्टिनेशन कस्टम क्लियरेंस, ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन, देन डिलीवरी ऑफ द। तो यहाँ पे ये हो गई एंड टू एंड, मतलब इंटायर प्रोसेस। एंड टू एंड लॉजिस्टिक का होता है कि पूरी सर्विस को प्रोवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। एज एंड टू एंड लॉजिस्टिक कवर द कंप्लीट लॉजिस्टिक साइकिल, ठीक है, डिस्पैच टू डिलीवरी। आपका हो गया डिस्पैच टू डिलीवरी। इसमें जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व होगा दिस हैंडल बाय द सिंगल पार्टी। देन स्टार्टिंग विद द प्रोक्यूरमेंट टू डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी टू द कस्टमर, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होगा? प्रोक्यूरमेंट, रॉ मटेरियल आपने प्रोक्यूर किया, ठीक है, देन डिस्ट्रीब्यूट किया, देन ट्रांसपोर्ट के थ्रू इसकी डिलीवरी करवाई। तो दिस प्रोसेस इंक्लूड एंड यहाँ पे जो एंड टू एंड का मतलब होगा कि इंटायर प्रोसेस इज हैंडल बाय ए सिंगल पार्टी, ठीक है। तो प्रोक्यूरमेंट टू डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरी टू द कस्टमर एंड एंडिंग विद द रिटर्न लॉजिस्टिक। Okay, it mean less worried for the business. Supply chain have a enormous environment social impact, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जैसे हमें ये जो कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करने होते हैं तो इसमें स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हमारा जो कार्गो है हमारे कस्टमर तक जब पहुंचेगा तो उसमें हम एक अथोराइज एजेंट को हायर करते हैं जो कि हमारे कार्गो को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, ठीक है। तो जिस प्रोसेस में पूरी जो भी एक्टिविटीज होगी वो हमारे एजेंट के द्वारा हैंडल की जाएगी, ठीक है। जैसे आपका ट्रांसपोर्ट का हो गया, कस्टम क्लियरेंस का हो गया, बिल ऑफ लेडिंग का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक्स पार्ट आपका आ गया जिसमें ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है, वेयर हाउसिंग है, टर्मिनल हैंडलिंग है, ठीक है। तो ये लॉजिस्टिक का जो पार्ट है वो एंड टू एंड तब माना जाएगा जब एक सिंगल पार्टी उसको हैंडल करी हो, ठीक है। एज ए एक्सपोर्टर हम कह सकते हैं कि हमने अपनी शिपमेंट को एंड टू एंड लॉजिस्टिक में कन्वर्ट कर रखा है। हमने हमारा एजेंट हायर कर रखा है जो कि हमारी शिपमेंट को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा इम्पोर्टेंस इस एंड टू एंड लॉजिस्टिक का ये है कि प्रोक्यूरमेंट से लेके फाइनल डेस्टिनेशन तक का जो प्रोसीजर है वो आप एक किसी भी ऐसे एजेंट को देना चाहते हो जो कि इसमें एक्सपर्ट हो, उसको उसका एक्सपीरियंस हो। तो देन आपको फिर कुछ करना नहीं है, जैसे आपको कार्गो को रेडी करना है, आपकी ऑल एक्टिविटीज विल हैंडल बाय द एजेंट, ओके। इसके अलावा अगर बात करें हम ये जो प्रोसीजर है वो कैसे होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमारे पास ऑर्डर आता है, ठीक है, इस पर ऑर्डर हम अपने प्लांट को और टीम्स को इंटीमेट करते हैं। हमारे जो जो प्रोसेस में इंटीग्रेट पर्सन है, डिपार्टमेंट है, उनको इन्वॉल्व करते हैं और उनको इन्फॉर्म करते हैं कि हमें ये कार्गो रेडी चाहिए फॉर डिस्पैचिंग पर्पज, ओके। इसको एक्सपोर्ट करना है तो उसके बेस पे वो रेडी करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है फिर लॉजिस्टिक प्रोसेस। तो यहाँ पे हम क्या कमर्शियल यूनिट्स बनवाएंगे, ठीक है, एज पर टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। अगर उसमें टर्म डीडीपी है तो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम हमारी शिपमेंट को फाइनल डेस्टिनेशन तक लगाएं। तो इस केस में हम एंड टू एंड लॉजिस्टिक की सर्विस प्रोवाइड करने वाले एजेंट को हायर कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉजिस्टिक्स वहाँ पे करेगी क्या कि सबसे पहले कार्गो डिस्पैच होगा तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट एम्प्टी कंटेनर फैक्ट्री में लगवाएगी फॉर स्टफिंग। देन कार्गो स्टफ होगा और ये फिर कार्गो आपका फैक्ट्री से निकलेगा, ठीक है। फैक्ट्री से निकलने के बाद ये आपका जो कार्गो है कस्टम क्लियरेंस में जाएगा, शिपमेंट शिप पे चढ़ेगी और देन पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे फिर वापस
अनलोड होके फाइनल डेस्टिनेशन तक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एंड टू एंड लॉजिस्टिक नॉट ओनली यूज इन द इंटरनेशनल बिजनेस बट ऑल्सो यूज इन द डोमेस्टिक मार्केट ऑल्सो। तो डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो जैसे कोई प्रोडक्ट है आपका, वो प्रोडक्ट आपने बनाया, तो यहाँ पे एंड टू एंड लॉजिस्टिक तब माना जाएगा कि जैसे आपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा, उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर करने के बाद उसमें आपको वेयर हाउस तक, सेंट्रलाइज वेयर हाउस तक पहुंचाया, वहां जाके उसको स्टोर करवाया, स्टोर के बाद में वो रिस्पेक्टिव ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन तक पहुंचाया। तो ये आपकी हो गई है एंड टू एंड लॉजिस्टिक। ठीक है, सो गाइस आज के सेशन में हमने समझा कि व्हाट इज द एंड टू एंड लॉजिस्टिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।